बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मोशन इन टू डायमेंशंस। लेक्चर 1 में हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन और इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया था उसमें, और जो कुछ बेसिक टर्म्स थी उसमें देखा था। और वेलोसिटी हमने देखी थी कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है और कौन सा कंपोनेंट जो है उसका चेंज नहीं होता, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन, और इसमें पहली है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरी है मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये हम देखेंगे लेक्चर 2 में। अब ये देखते हैं हम कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसमें देखें कि टाइम जो होता है, देखिए यहाँ से प्रोजेक्टाइल ये जो पॉइंट होता है आपका, जिसको हम यहाँ पे ओरिजिन बना लेते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है प्रोजेक्टाइल का। यहाँ से मोशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये वी नॉट इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और ये जो होता है वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट एक्स, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी का। और ये वी नॉट वाई यानी वी नॉट साइन थीटा, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फिर प्रोजेक्टाइल जो मूव करता है ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये यहाँ तक जाता है, ये इसकी होती है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है। और फिर वापस ये डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे आके ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड से, ये इसका होता है पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अब ये जो टाइम होता है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट तक यानी ओ से लेके ए तक का जो टाइम होता है, इसको हम कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसको हम डिनोट करते हैं टी डैश से, ये ठीक है। और उसके बाद जो है ये पूरा टाइम जो होता है, यानी कि जितना देर ये प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये होता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यानी पूरा, ठीक है, ओ से लेकर ए और फिर ए से लेकर बी तक ये पूरा टाइम जो होगा, ठीक है, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन का मिला के ये होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम कहते हैं टी, ठीक है, टी से डिनोट करते हैं। और इसको हम सिंपली टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, ठीक है। यानी अगर न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका मतलब यही टाइम होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और आप पूरा टाइम जो है उसका, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कैलकुलेट कर रहे होते हैं ये, ठीक है। फिर ये होता है कि आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है और ये जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो है वो सेम हाइट पर है, यानी जिस पॉइंट से आपने फेंका था उसी हाइट पर, उसी समझ लें कि सेम उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। तो क्या होता है, जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल को नीचे आने में लगता है। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को ओ से ए तक लगेगा उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल को ए टू बी लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो टाइम है, फर्ज करें अगर ऊपर तक जाने में 2 सेकेंड्स हैं, तो नीचे तक आने में भी कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो फिर हम ये कहेंगे कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना है, 2 सेकेंड, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है, ये हो जाएगा 2 + 2 4 सेकेंड्स। यानी ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इस टाइम का डबल होता है, इस टाइम का ट्वाइस होता है। यानी अगर हम ये वाला टाइम मालूम कर लें, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मालूम कर लें, तो इसको हम डबल करके ये टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद ये देखिए साइंटिस्ट ने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम, ठीक है, इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देंगे, ठीक है, और वर्टिकली अपवर्ड अगर मैंने थ्रो किया है और समझ लें कि जो ए की हाइट है, ठीक है, इसको आप जैसे बना लें आप, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये सेम हाइट पर है, ठीक है, जितना ए है, ठीक है, यानी ये जो ये हाइट है
और ये जो ये हाइट है, ठीक है, ये इसकी बराबर है ये। तो अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, इस साइड तक फेंका, या अगर हम किसी बॉडी को इस तरह से फेंकते हैं यानी कर्व पाथ में, और वो यहाँ तक आई, ठीक है, लेकिन दोनों की हाइट क्या है, सेम है, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा। ये एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, समझने के ऑब्जर्व किया जा चुका है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंकने में और इस तरह से कर्व पाथ फेंकने में दोनों में सेम टाइम लगता है, अगर हम एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें जो ये टाइम कैलकुलेट करना है, या इसका फॉर्मूला जो हमें ड्राइव करना है टी डैश का, ठीक है, ये टी डैश टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम असल में क्या करते हैं, हम ये वाला टाइम जो है मालूम कर लेते हैं वर्टिकल मोशन का फॉर द सेम हाइट, ठीक है। तो जो ये टाइम आएगा, ठीक है, जो फार्मूला इस टाइम का आएगा वही फार्मूला, ठीक है, इस टाइम का आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, समझ लें कि ये इस तरह ये वाला टाइम मालूम कर रहे हैं ये, ठीक है। ये पॉइंट जो है सेम हाइट पर है जितना हाइट पर ए पॉइंट है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। तो अब यहाँ पर अब आप ये देखें कि जब हम कोई चीज़ वर्टिकली मालूम कर रहे होते हैं, यानी जो अलोंग वाई एक्सेस, तो उसके लिए फिर हम जो वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं, वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि अगर बॉडी, ठीक है, जा रही है वर्टिकली, ठीक है, अगर बॉडी जा रही है वर्टिकली, तो उसमें, ठीक है, जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट इफेक्ट करेगा, ठीक है, वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी हम इसमें नहीं लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी हम कहाँ लेंगे, ये वी नॉट कॉस थीटा, जहाँ पे हम कोई हॉरिजॉन्टल चीज़ जो है मालूम कर रहे होंगे ये, ठीक। तो यहाँ पर ही हमारे पास, ठीक है, वर्टिकल हम लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी। दूसरा हमें ये पता है कि जब कोई बॉडी को हम इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो और फिर वो फ्रीली यानी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही होती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी, और उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर बॉडी ऊपर जाती है तो हम जी क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है, वो क्या लेंगे, वो हम लेंगे -g, ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं किसका, ठीक है, टी डैश का। उसके बाद ये देखें कि हम यहाँ पे एक पहले क्या करते हैं, फार्मूला ड्राइव करने के लिए डाटा बनाते हैं, और फिर उस डाटा के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तो हमारा फार्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे हम डाटा जो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मैंने आपको बता दिया, क्या लेंगे आप, एक्सेलरेशन आप लेंगे, ठीक है, -g। इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, आपकी इस पॉइंट की, और इनिशियल वेलोसिटी आप लेंगे, ठीक है, v नॉट y यानी v नॉट साइन थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी में v नॉट नहीं लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी में v नॉट कॉस थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी वर्टिकल मोशन है। तो हम वर्टिकल जो हमारा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो कंसिडर करेंगे। और जब हम इनिशियल पॉइंट की, ठीक है, हम ले रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी, तो हम इनिशियल पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का v नॉट y। फिर फाइनल वेलोसिटी किस पॉइंट की होती है, इस पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि हम टाइम जो ले रहे हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पॉइंट तक का। तो फाइनल वेलोसिटी होगी ए पॉइंट की। अब ए पॉइंट पे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में क्या होता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वी वाई, ये ज़ीरो हो जाता है ये, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऊपर आता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता जाता है, और इस पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इस पर क्या लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होने की वजह से वेलोसिटी कम होती जाती है, और यहाँ पॉइंट पर, ए पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी सेम रहता है, जिसको हमने कहा था क्या होता है, वी एक्स। तो यहाँ पर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की, विच इज़ वी वाई, तो वी वाई यहाँ पर क्योंकि ज़ीरो हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और टाइम हमारा क्या है, हम टाइम किसका ले रहे हैं, हम ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये होगा हमारा टी डैश। तो अब हम इसका, ठीक है, डाटा बनाते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे पास, ठीक है, किस तरह से हम इसको कर रहे हैं। ये हमारे डेफिनेशन है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय टी डैश।
ठीक है। यहाँ पर अभी देखिए मैंने डाटा जब आपको बताया, इनिशियल वेलोसिटी आप कहाँ लेंगे, ओ पॉइंट की, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट वाई, वी नॉट वाई किसके इक्वल है, वी नॉट साइन थीटा के। फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट की होगी, और यहाँ पे भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे वी वाई, और वी वाई होता है ए पॉइंट पर 0, तो ये 0 हो गया। एक्सेलरेशन हम माइनस जी लेंगे, तो ये क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, और टाइम हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे हम लेंगे टी डैश। अब ये जो आपके पास सारी चीज़ आ रही हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। तो यहाँ पे हमें डाटा बता रहा है कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जैसे हम समझ लें वैल्यूज पुट करते हैं, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई, एक्सेलरेशन माइनस जी, और टाइम हमारा टी डैश। अब हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। ये जो आपका माइनस जी टी है, ठीक है, ये इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा जी टी डैश, और ये होगा वी नॉट वाई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, टी का फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे आप देखें जी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर में जाएगा। ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू वी नॉट वाई डिवाइडेड बाई जी, और वी नॉट वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये होगा वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और यहाँ पे हम ये देखना है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी पर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, यानी थीटा पर। ठीक है। इफ जी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर जी को आप कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जी जो है चेंज नहीं हो रहा है, और ये जी क्या होगा 9.8 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम किसकी डिपेंडेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी डिपेंड कर रहा है ओनली वेलोसिटी पर, इनिशियल वेलोसिटी पर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। अब यहाँ फिगर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डिफरेंट एंगल पर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है। ठीक है। एक जो है समझ लीजिए सबसे ये लोअर एंगल है, ठीक है, ये देखें ये इसकी यहाँ पे आ रहा है, ये इस वक्त इसकी क्या है हाइट कम है, ये मैक्सिमम हाइट। फिर ये देखें कि ये आपने ज़रा और एंगल ज़्यादा किया, तो ये इस तरह से ये जा रहा है ये, ठीक है, यानी मैक्सिमम हाइट ज़्यादा हो गई। ठीक है। उसके बाद और एंगल इंक्रीज किया, तो ये आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आया है, यानी मैक्सिमम हाइट और इंक्रीज हो गई। फिर और एंगल इंक्रीज किया, ठीक है, तो ये आगे आपके पास इस तरह से, यानी मैक्सिमम हाइट इंक्रीज हो रही है। तो जब हम एंगल इंक्रीज करते हैं, जब एंगल इंक्रीज होता है उसके साथ क्या होता है कि ये इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना वो इंक्रीज हो रही होती है, और मैक्सिमम हाइट इंक्रीज हो रही होती है, तो ये जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, ये बड़ा हो रहा होता है ये, ठीक है, यानी इसकी लेंथ बड़ी हो रही होती है। और जब इस प्रोजेक्टाइल की पाथ की लेंथ बड़ी होगी, तो फिर प्रोजेक्टाइल को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, ग्राउंड तक आने में, यानी इसका टाइम जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से जब मैक्सिमम हाइट इंक्रीज होती जाती है बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो हाइट इंक्रीज हो जाती है, और जब हाइट इंक्रीज होगी तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें यहाँ तक जाने में, ठीक है, कम टाइम लगेगा, फिर यहाँ तक जाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर यहाँ तक जाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब ये हाइट इतनी बड़ी हो जाएगी तो यहाँ तक प्रोजेक्टाइल को जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितना वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा फोर्स से अगर समझ लें फेंका है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा एंगल से फेंका है तो टाइम ऑफ, ठीक है, फ्लाइट या टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देख लें कि हम जो ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं उसकी हमने डेरिवेशन में, हमने डाटा में जी का साइन कंसिडर कर लिया है। ठीक है, कि जी जो है अगर अपवर्ड जा रहा है तो ये नेगेटिव है। ये सारे फॉर्मूले जो हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें हम डेरिवेशन में जी का साइन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। और फिर उसका एक फार्मूला बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का और रेंज का ये। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास हम ये देखेंगे, जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में, तो फिर हम यहाँ पे जी की वैल्यू जो है ना +9.8 लेते हैं। फिर हम यहाँ पर -9.8 नहीं लेंगे, क्योंकि हमने माइनस इसको पहले कंसिडर कर लिया है। ठीक है। तो जो भी फॉर्मूले होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, उसमें आप जी की वैल्यू जो है, ठीक है, पॉजिटिव ही लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल जो है वो ऊपर जा रहा है या प्रोजेक्टाइल नीचे आ रही है।
ठीक है, ये सारे फॉर्मूले जो हैं, ठीक है, हमने, ठीक है, इसमें कंसिडर कर लिया साइन। अब प्रोजेक्टाइल जो है उसकी मोशन अपवर्ड हो या उसकी मोशन डाउनवर्ड हो, हमारा जो फॉर्मूले में जी आएगा, ठीक है, और सब फॉर्मूले में जी आएगा, ठीक है, उसमें आप जी पॉजिटिव लेंगे, यानी आप उसमें सिर्फ +9.8 पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस आपको नहीं पुट करना है। तो ये हो गया हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इससे पहले अगर हम एक चीज़ और देख लें, मैंने लिखी है प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वही है ये देख लें। इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन, ये हम देख चुके हैं, 2 डायमेंशनल होती है, इन विच बॉडी मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, ठीक है, कर्व पाथ में मूव कर रही होती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जब हम फेस को फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है। और उसके बाद क्या होता है इसमें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वी एक्स डज नॉट चेंज, ठीक है, ये पूरा मोशन में चेंज नहीं होता। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि वी वाई चेंजेस थ्रू आउट द मोशन, ये चेंज होता है, ठीक है, डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है। और इट इज़ थ्रोन एट सम एंगल, या तो प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है किसी एंगल पर, यानी कि इस तरह से, ये इसका फर्स्ट केस होता है। और दूसरा होता है कि या इसको थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली एट सम हाइट, यानी किसी हाइट से आप इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, ठीक है, किसी हाइट से आप इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं और प्रोजेक्टाइल फिर इस तरह से कर्व पाथ में नीचे आता है ये। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन, इसी से सब मिलके बनती है प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन। और जो बॉडी थ्रो की जा रही है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। अब हम देखते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हमने कैलकुलेट किया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब हम देखते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इट इज़ टाइम फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन द एयर, यानी कि आपने जो फर्स्ट केस ले रहे हैं जिसमें आपका पॉइंट ऑफ लैंडिंग और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है सेम लेवल पर है, ठीक है, उसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कितना है, जो रिमेन इन द एयर, जितने देर ये हवा में रहता है ये। और यहाँ पर ये आपके पास टाइम होगा बिटवीन पॉइंट ऑफ, ठीक है, लॉन्चिंग एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ठीक है, यानी अब आपने इसको थ्रो कर दिया उस पॉइंट से, ओ से लेकर, ठीक है, जहाँ पर ये लैंड कर रहा है, यानी बी पॉइंट तक का जो टाइम होगा, टाइम आप इसका कंज्यूम करेगा प्रोजेक्टाइल, वो होगा इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक है, अब हमने देखा था जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम प्रोजेक्टाइल को नीचे आने में लगता है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होगा ट्वाइस, यानी डबल द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि जितना हमारा टाइम होगा ऊपर जाने का उसका अगर हम डबल कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसी तरह से हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है, डेरिवेशन कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू टी डैश, और टी डैश का फार्मूला हमने ड्राइव किया था वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये हमने इसका फार्मूला पुट कर दिया, तो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो देखिए अगर आपके पास डेरिवेशन आती है किसकी, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, और सिंपली क्या आपको लिखा होता है, ठीक है, सिंपली टोटल नहीं लिखा होता है बल्कि लिखा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछी जाती है डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना है, ठीक है, आपको वहाँ से स्टार्ट लेना है जो कि है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। पहले आप टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, फिर आप ये बताएंगे, फिर आप इसको डबल करके ये फार्मूला ड्राइव करेंगे। इस तरह ये इसकी कंप्लीट होगी डेरिवेशन किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे जब भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसका मतलब यही होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, और जब वो कहीं कहीं कभी पूछा जाता है, ठीक है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो फिर वो उसकी वर्डिंग आपको बता देगी, वहाँ पे लिखा होगा कि कैलकुलेट टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तब आप वो टी डैश कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज जहाँ पे भी लिखा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, ये वाला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपका इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगी और एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल जो है ऊपर तक जाएगा, और फिर उसको, ठीक है, ये जो टाइम लगेगा, ठीक है, ऊपर जाने में और नीचे आने में, ये टोटल टाइम ये इसका ज़्यादा होगा। जितनी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही इसका क्या होगा, टाइम ज़्यादा होगा ये। ठीक है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट।
अब नेक्स्ट है हमारे पास हमारी डेरिवेशन मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट हमने देखा था, अब हम देख लेते हैं दोबारा फिगर हमारी क्या थी। मैक्सिमम हाइट जो है ये होती है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल जो है देखिए इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और फिर ये यहाँ तक गया है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं गया। इसके बाद इसकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो गई, तो वो पॉइंट जहाँ से इसकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाती है वो पॉइंट इसका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ से इसको फेंका, ठीक है, उस पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और फिर ये पॉइंट ले लें और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो कि प्रोजेक्टाइल कवर करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। यानी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच मैक्स, इससे डिनोट करते हैं। तो हमें ये जो है देखिए वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ठीक है, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी एच मैक्स का ड्राइव करना है। अब ये क्योंकि ये भी वर्टिकल चीज़ है, वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जब हम डाटा बनाएंगे तो उसमें जो वेलोसिटी लेंगे वो हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। वर्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल इस पॉइंट की होगी और ठीक है फाइनल इस पॉइंट की होगी। यानी जो हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट में लिया है इनिशियल वेलोसिटी वही यहाँ पर होगी, और जो हमने ठीक है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी ली है इस पॉइंट की वो होगी, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है वो जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसने इतना, हाइट जो इसने इतना इसने कवर की है ये। तो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट की लेंगे वी नॉट वाई, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ की लेंगे वी वाई विच इज़ 0, और ये चूंकि ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा हमारा माइनस होगा, माइनस जी माइनस 9.8। तो यहाँ पर ठीक है हम इस तरह डाटा बनाएंगे, और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है एस, इसको हम डिनोट करेंगे किससे, एच मैक्सिमम से। तो यहाँ पे अब हम डाटा बना रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का, और मैक्सिमम हाइट का हमारा डाटा बन रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई किसके इक्वल है, वी नॉट साइन थीटा वर्टिकल, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये पॉइंट ए की है वी वाई, ठीक है, ये 0 है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है और अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और नेगेटिव होगा। और डिस्टेंस जो है कवर्ड है वो है आपका मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, इसका हमें फार्मूला ड्राइव करना है। अब डाटा से आप ये देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये डाटा हमें बता रहा है कि यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होगा हमारा 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा माइनस जी, एच क्या है हमारा एच मैक्सिमम, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा माइनस 2g एच मैक्सिमम, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 थी तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर है ये रहेगा, और ये वी नॉट वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। माइनस क्योंकि दोनों साइड पर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2g एच मैक्सिमम, और यहाँ पे वी नॉट पाई की हम वैल्यू पुट कर देंगे तो होगा वी नॉट साइन थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि वी नॉट की आप अलग स्क्वायरिंग करेंगे, साइन थीटा की अलग स्क्वायरिंग करेंगे। तो वी नॉट पे जब स्क्वायरिंग की तो ये वी नॉट स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा की स्क्वायरिंग की तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा या कॉस थीटा जब इस पे स्क्वायर आता है तो थीटा पे स्क्वायर नहीं आता, बल्कि आप साइन के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा को साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया यहाँ पे 2g एच मैक्सिमम का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये 2g जो है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एच मैक्सिमम का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट भी देखें, अगर जी कांस्टेंट है, ठीक है, जी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट भी डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी पर वी नॉट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम हाइट ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा हाइट तक जो है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल जाएगा, और अगर थीटा ज़्यादा होगा
तो मैक्सिमम हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। ये अभी हम ठीक है फिगर में देख चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने फिगर कंसिडर की थी, उसमें आप ये देखें कि यहाँ पे देखें जब एंगल ज़्यादा है, ठीक है, ये एंगल कम है तो मैक्सिमम हाइट कम है। ठीक है, एंगल ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम हाइट इंक्रीज़ हो गई। एंगल और ज़्यादा हुआ तो ये देखें ये मैक्सिमम हाइट इंक्रीज़ हो गई। तो एंगल इंक्रीज़ करने से या वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से ये मैक्सिमम हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमें इसका समझने डिपेंडेंसी पता चल गई कि टोटल टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या रहा है कि टाइम ऑफ लाइट यानी विच इज़ टोटल टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये डिपेंड कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पर ठीक है डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है, तो हमने ड्राइव कर लिया है। ठीक है, रिलेशन मैक्सिमम हाइट का और टाइम ऑफ लाइट का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ठीक है कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, और रेंज के आगे फिर मैक्सिमम रेंज होगा और उसकी काफ़ी समझने के और इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ड्राइव करेंगे रेंज का फॉर्मूला।